हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान प्रदर्शन का आज 42वां दिन। भारी ठंड में भी हजारों किसानों का जमावड़ा दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के कुछ बॉर्डर्स पर लगा हुआ है। किसान 7 जनवरी को सभी प्रदर्शन स्थलों से कुंडली मानेसर पलवल के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। प्रदेश के लोगों से किसान नेताओं ने अपील करते हुए कहा कि जनवरी के दिल्ली मार्च में हरियाणा के हर गांव से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक घर से एक व्यक्ति मार्च में शामिल होने आए। किसान नेताओं का दावा है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में 60,000 ट्रैक्टर से मार्च निकाला जाएगा। दूसरे राज्यों से भी किसान आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है। किसानों का कहना है कि अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को किसान कानून की प्रतियां जलाने की तैयारी में हैं। इसी के साथ किसान 9 जनवरी से प्रदेश भर में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत में सरकार के मंत्री कानून वापसी का एजेंडा लेकर आए। राकेश टिकैत रोहतक के मकड़ोली टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए 26 जनवरी की तैयारी का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि किसान सरकार से कितनी बार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अगर कानून वापस नहीं हुए तो 26 जनवरी को किसान राजपथ पर परेड करेंगे। 23 जनवरी से इसकी रिहर्सल शुरू कर दी जाएगी। इंद्री के गांव मुरादगढ़ में मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। इस शिविर में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप पहुंचे। किसानों को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने रामकुमार कश्यप के खिलाफ नारेबाजी की। सिंगो बॉर्डर पर बारिश के बीच लगातार किसान लंगर की सेवा कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर लोगों को खिला रहे हैं। पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे गधोला मिल्क माजरा टोल पर किसान डटे हुए हैं। किसानों के समर्थन में महिलाएं भी डटकर उनके साथ खड़ी हैं। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों को नए साल का तोहफा दिया। अब बाजार शुल्क में 5 लाख तक के सालाना कारोबारियों को 1% की छूट मिलेगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल के जाने के बाद पहला वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर राम रहीम का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस से सुरक्षा के बीच उसे अस्पताल ले जाया जा रहा। अस्पताल में ही किसी ने राम रहीम की वीडियो बनाई। ये वीडियो कब का है अब तक साफ नहीं हुआ। हालांकि हरियाणा न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को HSSC की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें ग्राम सचिव के 600 पदों के लिए करीब 6,72,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 259 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत के मामले सामने। इसी के साथ अब तक कुल 2,927 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल 13-14 जनवरी से देश में शुरू टीकाकरण हो सकता है। कोरोना वैक्सीन को DCGI ने 3 जनवरी को मंजूरी दी थी। इसी लिहाज से 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कोवैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वैक्सीन लगाने को लेकर स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी गई। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन को सफलता से सभी तक पहुंचाने के लिए 7 जनवरी से ड्राई रन शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में 3 शहरी और 3 ग्रामीण स्थानों पर यह ड्राई रन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। मुख्य सचिव विजयवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ आयोजित कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित स्टेट स्टीयरिंग कमेटी और स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 7 जनवरी को चलाए जाने वाले ड्राई रन में जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया जाना है, उनका संपूर्ण विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज होना अनिवार्य है। भिवानी में आगामी 17 से 19 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर पर पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत भिवानी में 3 दिनों तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए। राजस्थान, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए। पंचकूला में मुर्गियों की मौत के बाद यमुनानगर में मुर्गी और अंडा व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हालांकि पंचकूला में मुर्गियों की मौत की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। फतेहाबाद में भी प्रशासनिक अमला सचेत हो गया। हालांकि जिले में अभी तक बर्ड फ्लू की कोई शिकायत नहीं आई है। धमालका के पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने किसानों को समर्थन दिया। इसी कड़ी में बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जींद की पुरानी अनाज मंडी में एक सांड अचानक एक दुकान की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। जैसे इसका दुकानदारों को पता चला तो इसकी जानकारी पशु विभाग, दमकल विभाग और गौ सेवा दल को दी।
पशु चिकित्सकों की ओर से सांड को पहले नशे का इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद सांड को अच्छी तरह बेल्ट से बांधकर क्रेन की सहायता से सावधानी पूर्वक नीचे उतारा गया। हरियाणा पंजाब के कई जिलों में 2 दिन से हो रही बारिश और कड़ाके की ठंड गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोहरा ऐसे ही लगातार पड़ता रहा तो इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में दूसरे दिन भी एचएसईबी वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने कैथल रोड उपमंडल कार्यालय के समक्ष गेट मीटिंग की। पिहोवा में दूसरे दिन भी उनकी यूनिट ने 2 घंटे में गेट मीटिंग करके ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनकी गेट मीटिंग 2 दिन पहले थी, उससे 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। नारनौल में बिजली कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बिजली निगम के कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने बिजली कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है, जो कि सही नहीं है। पूरे मामले को लेकर सभी यूनिट प्रधान जयप्रकाश ने कहा कि सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर कर रही है, हमारे कई कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दी गई है, जिससे निगम और कर्मचारियों का काफी नुकसान होगा। शहरवासियों को घर बैठे परिषद से जुड़ी सुविधाएं देने के लिए डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की गई। बता दें, सिरसा नगर परिषद पहली ऐसी परिषद है जहां डोर स्टेप सेवा शुरू की गई। दतिया में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसान परेशान है। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने बैठक की और जमकर नारेबाजी की।